हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त जो बीता दिन था, उसमें मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर बहुत सारे देश से आह्वान किए हैं और देश को एक मूल मंत्र दिया है कि देश को अब सबसे ऊंचाई पे जाने में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होंगे तभी हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी ने बहुत बहुत संदेश दिया है। लोग बहुत चीज़ें ऐसी बातें कही हैं जिसको लगा कि हाँ, मोदी जी की बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो अभी तक चल रहा था सिनेरियो, उसमें कभी कोई देश आंख दिखाता है, कभी कोई देश आंख, जैसे अमेरिका टैरिफ लगा के हमें आंख दिखा रहा है कि हम रूस से तेल ना खरीदें। तो इसी तरीके से मोदी ने कहा कि हमें हर चीज़ पे क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे को अपने हथियार साझा किए थे, तो मोदी जी ने यह भी सोचा कि उसके लिए भी हमें एक अपने आप को आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारे पास एक डोम होना चाहिए जैसे इजराइल के पास है। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। थोड़ी सी लंबी होगी पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो ये मोदी ने कहा आत्मनिर्भरता ही सुरक्षित भारत का मंत्र। ये बहुत अच्छी बात कही मोदी ने। जो आत्मनिर्भर भारत होगा तभी जाके भारत पूरी दुनिया में अपना कुछ अस्तित्व पूरा दिखा पाएगा और ज्यादा ढंग से अच्छे तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकेगा। जब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे तब तक हमारे साथ ऐसी समस्याएं होती रहेंगी। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसमें लिखा है रोजमर्रा की चीजों के लिए होगी जीएसटी की लेवल, और कुछ उन्होंने चीजों को कम करने के लिए भी कहा है। तो पहले देखते हैं क्या कम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के लिए जिन सुधारों की बात की, उनमें जीएसटी में जुड़े सुधार प्रमुख हैं। मोदी ने देशवासियों को कर प्रणाली में बड़े सुधार की और नागरिकों को दिवाली तक टैक्स के बोझ से राहत देने की बात कही है। आयकर में छूट के बाद सरकार की ओर से इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। इसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग को निर्यात व आसान बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को आसान बढ़ाना है। पीएम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने संशोधनों से जुड़े प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक जीएसटी की अब तक सिर्फ 2 दरें 5 और 18% की ही होंगी। अभी जीएसटी की 4 दरें, कौन सी, 5, 12, 18 और 28 की दरें हैं। प्रस्ताव के मुताबिक 12% के दायरे में आने वाली अधिकतर वस्तुएं 5 में तो 28 में शामिल, 90% वस्तुएं 18 के % के स्लैब में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, 28% में शामिल हो जाएंगी, 90% वस्तुएं 18% स्लैब में शामिल हो जाएंगी। इससे रोजमर्रा की 90% चीजें सस्ती हो जाएंगी। एक विशेष दर भी तय की जाएगी जिसमें ज्वेलरी या ऐसे आइटम शामिल किए जा सकते हैं जिनका निर्यात होता हो और जिससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलता हो। यह दर 0.5 से 1% तक हो सकती है। पान, मसाला, तंबाकू जैसे आइटम पर टैक्स में राहत मिल जाएगी। ऐसे 7 उत्पाद पर 40% जीएसटी लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स की उच्च दर लग सकती है, ये मोदी जी ने कहा है। ठीक है, तो वो ये हमने कहा स्लैब्स कौन सी है, 2 स्लैब्स रहने की बात हो रही है, 5 और 18 की। अभी कितनी चल रही है, 5, 12, 18, 28। तो ये 28 को खत्म कर दिया जाएगा, 5 और इन दोनों के बीच के स्लैब रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। किसानों व पशुपालकों की रक्षा में दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, मोदी ने ऐसा कहा। देखो क्या बोला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत को लेकर अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों की रक्षा करेंगे। भारत उनके हितों की कभी कोई समझौता नहीं करेगा, मोदी ने खुद कहा। बाकी सच बात है, क्योंकि अमेरिका ने अपना डेयरी प्रोडक्ट बोलता है, अपना डेयरी जो उनका वो है क्या आइटम्स हैं वो इंडिया में बिकने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले स्टेबल्स हैं, अमूल, मदर डेयरी, हमारे पास पहले इतना बड़ा व्यापार है किसका, डेयरी फार्मिंग का, इन सब चीज़ों का। तो हम किसी और को एंट्री देंगे तो अपने कंपटीशन क्यों करेंगे और अपनी चीज़ों को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। तो मोदी ने ऐसा कहा है और किया भी है। भारत उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए में कृषि व डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में निर्यात मांग रहा था। तो इंडियन का बहुत टैरिफ लगा रखा है इन पर, ताकि इनके प्रोडक्ट क्या महंगे रहें। तो महंगे रहेंगे तो बिकेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। बोला मेरा डेयरी और भी जितने जगह पे हैं, साउथ में अलग चलते हैं, ऐसे करके। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने 103 मिनट के संबोधन में हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगाए टैरिफ का कोई सीधा जिक्र नहीं किया। मोदी ने 7 अगस्त को भी ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि भारत ने अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर आवश्यक हुआ तो वे व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथनॉल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ साथ अमेरिकी डेयरी उत्पादों की भारत में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक हालात में आर्थिक स्वार्थ दिन पर दिन बढ़ रहा है, इन संकटों पर बार बार जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हमें खुद को मजबूत बनाने और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी स्वार्थ हमें अपने चुंगल में नहीं फंसा सकता। ठीक है, तो मोदी जी ने कहा कि अपने आप को क्या करना है, अपने आप को हमें मजबूत बनाना है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मोदी जी ने इस बात को कह के कहा कि हम किसानों को झुकने नहीं देंगे। अभी क्या कहा, जब से अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और अमेरिका, जैसे देखोगे आप तो अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चीन को सपोर्ट करता रहता है। चीन और अमेरिका आपस में बड़े दुश्मन हो, पर उनके लिए एक कॉमन चीज है, वो पाकिस्तान है। तो क्या करते हैं, हथियारों से, कैसे भी पैसों से सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने बहुत
विजन सोचा है बड़ा, 10 साल का विजन उनका, देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं अच्छे से, अच्छा विजन है और ये बहुत जरूरी है देश के लिए, बहुत दूरगामी सोच है और जरूरी भी है। क्या बोला मोदी जी ने? सुदर्शन चक्र करेगा नागरिक व सुरक्षा परिस्थितियों की। सुदर्शन चक्र क्या देखते हैं, जो श्री कृष्ण जी का जो अस्त्र है वो सुदर्शन चक्र है, आज जन्माष्टमी भी है, तो सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इत्तेफाक एक तरीके से। आतंकवाद के साथ ही सीमाओं पर दोहरे मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करने की घोषणा की। इस स्वदेशी रक्षा कवच या प्रणाली का उद्देश्य दुश्मन की घुसपैठ को बेअसर करना है और भारत की आक्रामक क्षमता को बढ़ावा देना है। इस मिशन को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जोड़ते प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आधुनिक रक्षा नवाचारों में मार्गदर्शन के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेता है। मोदी ने तेजस विमानों के लिए अमेरिका के जेट इंजन मिलने में हो रही देरी और इशारा करते हुए देश में लड़ाकू जेट इंजन बनाने का आह्वान किया। अब देखिए ये आत्मनिर्भर पर बात आ गई, क्योंकि अमेरिका हमें क्या दे नहीं दे रहा, जो हमारे तेजस विमान है उनके लिए हमें जेट इंजन चाहिए, और जेट इंजन अमेरिका बना के देने में देरी कर रहा है। ठीक है, देरी करेगा तो हमें दिक्कत है, दूसरे देशों से, जैसे पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन है, तो उनसे दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, अब अपने आप बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक सीढ़ियां हैं, जैसे ठीक। उसके बाद भारत को खतरों से बचाने के लिए 10 वर्षीय रक्षा परियोजना सुदर्शन चक्र को यूज किया जा रहा है। उसके बाद उसने महत्वपूर्ण सैन्य व नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और मजबूती देने के लिए किया गया। इसमें क्या सैन्य जो प्रतिष्ठान है, नागरिक प्रतिष्ठान है, हॉस्पिटल हुए, ऐसी चीजों को, ठीक है। इसमें दुश्मन को निर्णायक जवाब देने के लिए एक स्वदेशी रक्षा कवच विकसित करने की बात कही है। जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान व चीन के बीच खुलकर देखिए सैन्य साझेदारी को देखते हुए ये नियम उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली का ब्यौरा तो नहीं दिया, मगर माना जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर हो सकता है, जो स्टैंड ऑफ हथियारों और अन्य हवाई खतरों से निपटने। स्टैंड ऑफ हथियार क्या होता है, जैसे कि किसी ने हथियार किया और हम पे हमारे देश पे हमला किया, तो हम क्या ऑटोमेटिकली मिसाइल वहां पे चली जाएंगी, उनको ध्वस्त कर देंगे और वो खत्म कर देंगे। तो ये खुद के पास होना चाहिए एक सिस्टम, जैसे हमने भी किया है आकाश तीर और जो S-400 में लिया था। तो उससे हमें अब क्या बनाना है, पूरे देश में जितने भी प्रतिष्ठान है, हॉस्पिटल, इन सबको सुरक्षित बनाना है। तो हमें सुदर्शन चक्र के एक मिशन चालू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा जरूरी है और उदासीनता कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत विकल्प हैं। इसलिए बस 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म से पूर्ण सुरक्षा का प्रदान किया जाएगा। इन स्थानों में अस्पताल, रेलवे जैसे सामरिक और नागरिक क्षेत्र और आस्था के सभी केंद्र शामिल हैं। मोदी ने कहा कि सुरक्षा कवच का विस्तार होते रहना चाहिए ताकि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करे। यह एक ऐसी प्रणाली होगी जो युद्ध के संदर्भ में भविष्य और संभावनाओं का आकलन करेगी और +1 की रणनीति तैयार करेगी। यह शक्तिशाली हथियार प्रणाली न केवल दुश्मन के हमले बेअसर करेगी, बल्कि दुश्मन पर कई गुना अधिक वार भी करेगी। उन्होंने कहा जो भी टेक्नोलॉजी हम पर आक्रमण करे, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर साबित होनी चाहिए। मोदी जी ने ऐसा कहा। इसलिए आने वाले 10 वर्षों में 2035 तक मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, इसे मजबूत और आधुनिक बनाना चाहता हूँ, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह बहुत सटीक था, जिससे जहां भी जाना था वहां गया और वापस श्री कृष्ण के पास आ गया। हम इस सुदर्शन चक्र के माध्यम से लक्षित सटीक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों, संवेदनशील स्थानों, पूजा स्थलों और नागरिकों पर अनगिनत मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिन्हें हमारे बहादुर सैनिकों और तकनीकें नाकाम किया। ये सच बात है कि पाकिस्तान ने हमारे ऐसे कुछ चीज, चाहे सिविलियंस हो, हमने उनके क्या किया, आतंकवादी बेस कैंप पे हमला किया, पर उन्होंने क्या किया, हमारे जो संवेदनशील स्थान है, पूजा स्थल है, नागरिक के जो अनगिनत स्थान उन पे, पर हमारे जो रूस ने हमें दिया था S-400 और हमारे पास खुद का आकाश तीर था, हमने दोनों से मिलकर उनको ध्वस्त किया और हमारे सैनिकों ने उसमें बढ़ हिस्सा लिया। आगे देखते हैं। मोदी ने जताया और उर्वरकों में आत्मनिर्भर। देखो हम कहाँ आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, बहुत जगह है जहाँ पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी होना पड़ेगा, अब उर्वरक फर्टिलाइजर्स में होना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो हमें अभी जो डेयरी फार्मिंग, उनमें और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हमसे कोई आगे ना करे। जैसे पेट्रोलियम है, उसके लिए भी इन्होंने मिशन चालू किया, उसके बारे में आगे देखेंगे, अगली वीडियो में उसको करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। मोदी ने जताया उर्वरकों में आत्मनिर्भर। देखते हैं। पीएम मोदी ने देश में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला रोडमैप भी देखा। आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विजन में उन्होंने उर्वरक उत्पादन को तरजीह देते हुए स्पष्ट किया कि अब दूसरों पर आश्रित रहने की कोई बाहर निकलना चाहिए। रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबन के प्रयासों की खाद्य सुरक्षा के उर्वरक अभी आत्मनिर्भर होना जरूरी है ताकि विदेशी दबाव पर किसानों को मुक्त किया जाए। अब देखते हैं क्या क्या है। भारत में प्रत्येक साल 601 टन, ये मेन डाटा है, इसको आप अपने पास लिख लीजिए, जरूरी भी है, ठीक है। 601 टन 601 टन क्या करते हैं हम, लाख टन 601 लाख टन क्या करते हैं हमें, क्या चाहिए, उर्वरक चाहिए, ठीक। और हम कितना उगाते हैं,
500 लाख टन, मतलब हम खुद बना लेते हैं अपना कितना 500 लाख टन। तो हमें एक 100 लाख टन चाहिए होता है, लगभग 100 लाख टन से ज्यादा आयात करना पड़ता है। हालांकि यूरिया उत्पादन में देश लगभग 87% आत्मनिर्भर हो गया है और एनपीके का 90% उत्पादन घरेलू है, लेकिन डीएपी में ऐसा केवल 40% है। पोटास एमओपी का पूरा उत्पादन विदेश से आता है। फॉस्फेटिक उर्वरकों के कच्चे माल का 90% और पोटास का लगभग 100% आयात मोरक्को, रूस, जॉर्डन और कनाडा से आता है। हमें कहाँ पोटास में, उर्वरक में पोटास हो गया और लगभग प्रतिशत है, और फॉस्फेटिक का उसको 90% आता है। हमें जैसा डीएपी इसमें हमें चाहिए होता है। अभी पिछले 11 वर्षों में बंद बड़े कई संयंत्र खोले गए हैं। उड़ीसा में तालचर परियोजना में शुरू होने वाली, जहां कोयले के यूरिया बनाने का पहला बड़ा प्रयास हो रहा है। कोयले से क्या बन रहा है? यूरिया। साथ ही नैनो यूरिया और नीम लेपित यूरिया का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रति एकड़ खपत कम करने के साथ ही फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हरित अमोनिया और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उर्वरक उत्पादन पर भी काम करने आगे बढ़ रहे हैं देश। उर्वरकों के मामले में सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल की कमी, क्योंकि देश में फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर और पोटाश के खनिज बहुत सीमित हैं। गैस और बिजली की ऊंची कीमतें उर्वरकों की उत्पादन लागत बढ़ाती हैं और तकनीकी व पर्यावरण संबंधी अड़चनें बताती हैं। इसके बावजूद यदि देश में जरूरत पर डीएपी और एमओपी का उत्पादन होने लगेगा तो किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिलने लगेगी और साथ ही वैश्विक बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव से भी क्या मिलेगा, हमें बचाया जा सकेगा। देखिए मोदी ने ये सारी बातें क्या करी, जब देखिए कितनी राशि गई हमारे उर्वरक पे, अनुदान जो दिया हुआ, सब्सिडी। आप किसान हैं तो उनके लिए सब्सिडी नहीं बढ़ती है, तो कितनी देखो 1,08,291 करोड़ 23-24 में, फिर 1,91,836 करोड़, फिर 1,67,67,800। ये कम नहीं किया गया बजट, क्यों? देखो ये बजट अनुमानित है, ठीक है, ये बजट बढ़ ही रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ कम किया गया, अनुमानित है, बढ़ भी सकता है, पर हम थोड़ा अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेंगे तो ये कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी आज की। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ज्यादा आपको चीजें जानने को मिलेंगी इसमें, बहुत चीजें। आत्मनिर्भर क्यों होना है, मोदी जी ने क्यों ऐसा कहा, तो इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो थी। आप इसमें एक आंसर, ये बाकी क्वेश्चन ही बन सकता है कि स्वतंत्रता दिवस नेटवर्क के भारत को आत्मनिर्भर होने की क्या जरूरत है, आगे की राह दिखाइए या इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन हो जाता है, और क्यों ऐसा होता है, हमें क्यों करना पड़ेगा, ये सब बातें आपने यहाँ देख ली होंगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी स्पष्ट रूप से पता भी लगी होंगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।